नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल, आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आपका स्वागत है। आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं विदेशों के अंदर भी आज बाबा साहब की जयंती को बड़े सुचारू ढंग से मनाया जा रहा है। हर जगह बाबा साहब की जयंती का जगह जगह विदेशों व देश के अंदर बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान भारत का संविधान रहा है। इसलिए देश के अंदर जो भी न्याय के जो कार्य होते हैं ये बाबा साहब की कलम से होते हैं। इसलिए पूरे देश व विश्व के अंदर आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आज हिंसा के अंदर अम्बेडकर चौक के अंदर बाबा साहब के अनुयायियों ने बड़ी श्रद्धा से और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती और जन्मदिन मनाया। जाऊंगा आज तीन मई को आज पूरे देश के अंदर 134वीं जयंती बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। देश में नहीं विदेशों के अंदर भी आज बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। वहीं चाइना के अंदर 150 फुट की प्रतिमा वहाँ के प्रधानमंत्री ली क्योंग बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर आदर अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ आज रमेश मोदी, हम उनसे बात करेंगे। रमेश मोदी, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने से पहले हम बाबा साहब के नियमों को, कायदे कानून को, जो बाबा साहब ने संदेश दिया उसको समझ लें, उसको अपने जीवन में अंगीकार कर लें। जब हमारे आचरण में बाबा साहब के नियम, बुद्ध के नियम होंगे तो पक्का हम तरक्की करेंगे, हमारा भाईचारा बढ़ेगा। एक बोध गया के अंदर जो महात्मा बुद्ध के वहाँ पर मनवादी व्यवस्था के लोगों ने मंदिर के अंदर कब्जा कर रखा है, आज तक उनको नहीं खाली किया। ऐसा है, अगर गुरुद्वारा है तो वहाँ की मैनेजमेंट, उसका रख रखाव सिखों के पास होता है। अगर चर्च है तो वो जो है ईसाई लोग जो है उसका रख रखाव करते हैं। अगर मस्जिद है तो उसका रख रखाव मुसलमान करते हैं। किसी भी जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसमें ब्राह्मण जो उसका रख रखाव कर रहे हैं, तो बौद्धों के मंदिर में बौद्ध क्या कर रहे हैं? बस ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा जो है। आज सरकार देश के संविधान बदलने की जो साजिश है, ऐसा है, बाबा साहब ने पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। पूरी दुनिया ने उससे अपनी जो है शिक्षा पाई है। बाबा साहब ने एक जीव जंतु की भी रक्षा की है, एक मजदूर की भी रक्षा की है। कोई भी मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी उसका जो है मालिक काम नहीं ले सकता था आज से पहले। लेकिन जो हमारे जो हुकूमत ने उन लेबर लॉज को भी बदल दिया है, बहुत सारे कानूनों को बदल दिया है, कमज़ोर कर दिया है। कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा के लिए जो बाबा साहब ने प्रावधान किए उनको कम किया जा रहा है। तो मेरी मौके की हुकूमत से ये निवेदन है कि इन बातों को मत करें, क्योंकि हमारी जो ब्यूटी है, हमारे संविधान की जो सुंदरता है वो मानवीय दृष्टिकोण है, करुणा और मैत्री है। अब उसको अगर हम कम करेंगे तो ये ब्यूटी खत्म हो जाएगी, देश का संविधान अच्छा नहीं। देश के अंदर रमेश जी लगातार दलितों पिछड़ों के अत्याचार हो रहे हैं। जयपुर के अंदर एक मंत्री के जाने से मंदिर को धोया गया है, वहाँ कुत्ता तो मुँह मार सकता है लेकिन इंसान नहीं मार सकते। ये आपका कहना है? ये बाबा साहब की एक पुस्तक है मेरे पास। बाबा साहब ने 1936 में अपना भाषण दिया मुंबई इलाका महापरिषद, उस ये जो पुस्तक है इसमें छपा हुआ है। बाबा साहब ने 1936 में ये मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार हो, इस देश के जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो, 1936 में ये बात बताई है। आज भी हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन बाबा साहब के बातों पर नहीं चल रहे। बाबा साहब ने मुझे कहा कि आप जाति से गर्व करना बंद करो, लेकिन हम लोग बाबा साहब ने हमें जाति मुक्त होने के लिए कहा, लेकिन आज भी हमारे लोग जातियों के ऊपर गर्व कर रहे हैं। सुनो मेरी बात पूरी सुन लो, आपने प्रश्न किया, इसका कारण यही है। अगर मैं जाति मुक्त नहीं हूँ, मैं आपसे जाति पूछता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये मेरी जाति का नहीं है तो मेरा व्यवहार अलग है। अगर ये मेरी जाति का है तो मैं इनके साथ अलग व्यवहार कर रहा हूँ, तो फिर आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे आपके साथ प्रेम भाव से रहें? ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे प्रेम भाव से नहीं रहेंगे। देश के अंदर महात्मा फूले पर समाज को दिशा देने की फिल्म है, इसको सरकार ने बैन कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे?
ये तो आप कर सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा सर ज्योति ये तो सेंसर बोर्ड है, वो अपने आप करेगा। उस विषय पे आप दूसरे राजनीतिक लोगों से बात करेंगे। एक बाबा साहब के नाम पर बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। देखो, बाबा साहब के संदेशों को हमें कहने के साथ साथ हमें उसको अंगीकार करना होगा। बाबा साहब ने जब भी कुछ भी कहा है ना, तो उसको अगर हम अंगीकार नहीं करते तो सिर्फ हम नंबर बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।